ये दुनिया है। दुनिया का काम इस तरह करो कि जैसे लगे कि मुझको 50,000 साल तक दुनिया में रहना। दुनिया का काम इस तरह लगन के साथ करो, लगन से पढ़ाई, लगन से खेती, लगन से बिजनेस। आज काफिरों से बिजनेस का ट्रिप सीखो। उसके यहाँ हम लोग जाते हैं कपड़ा खरीदने के लिए तो 100 थान निकाल के रख देता है। अगर नहीं लेते हैं तो गुस्सा तो उसको आता है, मगर घोंट पीने के बाद मुस्कुराता हुआ कहता है मैं क्या कर सकता हूं, अगर आप नहीं पसंद नहीं आया तो अब हमारे ही माल में कमी है। अब कोशिश करूंगा कि आइंदा आपकी पसंद का मैं माल रखूं। उसका बढ़ता हुआ कदम रुक जाता है, उसी में से माल लेता है। हमारे यहाँ अगर 2 माल निकाल के दिखलाया, अगर बच्चा नहीं, अगर सामने वाला कस्टमर नहीं लिया, एक तो वो दांत पीस के उसको देखता है, आंख निकाल लेगा उसका, और अगर बर्दाश्त नहीं हुआ तो जबान से गाली दे देता है उसको। अब 5 साल के बाद दुकान उजड़ गई तो बोलता है कि क्या करें, अल्लाह ने दुकान उजाड़ दिया। माज़अल्लाह, 1000 बार माज़अल्लाह। अपनी बद अखलाकी से दुकान उजड़ी और इसको बोलता है कि अल्लाह ने उजाड़ दिया। अल्लाह ने कहा था तुम बद अखलाकी से काम लेना। अल्लाह का सारा काम सिस्टम से होता है। जो रात के वक्त में टूटी हुई कंघी इस्तेमाल करे उनका गरीब होना तय है। जो चौखट पे बैठे गरीब होना तय है। जो रात में कूड़ा करकट एक कोने में ढेर जमा कर दे उसका गरीब होना तय है। जिसके घर में मकड़ी का जाला हो उसका गरीब होना तय है। जो फटा हुआ कपड़ा बगैर सिला के पहने उसका गरीब होना तय है। जो बच्चे आज इंजीनियर हैं फटा हुआ पैंट पहनते हैं, अगर वो कल उसकी नौकरी छूट जाए, वह सड़क पे आ जाए और बोले कि अल्लाह ने मुझको जलील कर दिया, उसका जिम्मेदार वह खुद है। अल्लाह ने जलील नहीं किया, उसने खुद अपनी जिल्लत का सामान मुहैया किया, खुद जिल्लत का सामान मुहैया किया। जो दिन भर नापाक रहे उसका गरीब होना तय है। जहां जहां औरतें नापाक अपने घर में चलती हैं वहां वहां की जमीन उसको कोसती रहती है। नापाक हुई रात में नहाएंगी 4 बजे शाम में, अब इतनी देर तक उसी आंगन में चली वो जमीन कोसती रही, वहां क्या बरकत होगी। और कल अगर घर में कुछ आफत आ जाए, अगर परेशान हो जाए तो कहेंगे कि अल्लाह ने ऐसा कर दिया, हम तो कुछ नहीं किया था। रात में सारे बर्तन को ढांप के रखना चाहिए। साल के 360 दिन में एक रात वबा उतरती है। अगर बर्तन खुला रहा उसमें वबा उतरी और बच्चे उसके पोलियोग्रस्त पैदा हो गए, उसके बच्चे सर से लेकर पांव तक मफलूज हो गया, उसके घर में कोई आफते नागहानी आ गई तो ना बोले कि अल्लाह ने ऐसा कर दिया, उसका जिम्मेदार वो खुद है। जीने का एक सिस्टम दिया गया है। ऐसा नहीं कि जैसे चाहे खा लें, जैसे चाहे जी जाएं, ऐसा नहीं होता है। खाने का सिस्टम, पीने का सिस्टम, नहाने का सिस्टम, कपड़ा पहनने का सिस्टम, सोने और जागने का सिस्टम, बाथरूम जाने का सिस्टम, वहां पहला कौन सा पांव रखें उसका सिस्टम, मस्जिद में कैसे जाएं, मस्जिद से कैसे निकलें, मुर्दे को कैसे नहलाएं, मुर्दे को कैसे लेके चले, मुर्दे को कैसे कब्र में रखें, उसकी कब्र पे मिट्टी, उसके कफन पे मिट्टी ना पड़े, उसको बिल्कुल झटक के लेके नहीं चले। माँ की गोद से लेके कब्र की गोद तक जिंदगी के हर डिपार्ट में अगर शानदार गाइडेंस मौजूद है तो मजहब इस्लाम का गाइडेंस मौजूद है। कोई ऐसा मजहब नहीं है कि जो हमें जीवन के हर क्षेत्र में मेरी रहनुमाई कर सके। यह खालिस मजहब इस्लाम है जो बच्चा पैदा होते वक्त क्या करना है, दाहिने कान में अज़ान देनी है, बाएं कान में तकबीर कहनी है, और सबसे पहली ग़ज़ा मुत्तकी परहेजगार नेक लोगों की जबान का लुआब जिसे तहनीक कहते हैं, यह पहली ग़ज़ा बच्चों के मुंह में जाए। यानी बच्चा अभी पैदा हुआ है उसी वक्त से इस्लाम की तरबियत शुरू है। ये बच्चा तेरा कैसे, इसका मुस्तकबिल कैसे रोशन होगा, इसकी सेहत कैसे रहेगी, जब इसकी 7 दिन में अकीका कर दे, वरना इसकी सेहत उसके अकीका के साथ गिरवी रहती है। वह तो कानूनन जिंदगी में कभी भी अकीका कर देगा, अकीका सुन्नत तो अदा हो जाएगी, लेकिन 7वें दिन कर दे वरना बच्चे की सेहत खराब हो जाएगी। बच्चे को सेहतमंद देखना चाहता है तो जल्दी से अकीका कर दे, क्योंकि बच्चे की सेहत अकीका के साथ गिरवी रहेगी। नाम अच्छा रख देना है, अच्छी पाकीज़ा नेक खसलत दाया से उसके दूध पिलाने का इंतजाम कर देना है, या और फिर जल्दी से खतना करवा देना है। 2 साल के फौरी बाद 1 मिनट 1 घंटा आगे नहीं, 2 साल के अंदर ही बच्चों के दूध छोड़ाने का इंतजाम कर देना है। चूंकि जो माँ का दूध 2 साल तक बच्चों के लिए बेहतरीन डाइट भी है, बेहतरीन फूड है, बेहतरीन मेडिसिन है और बेहतरीन इम्यूनिटी पावर देने की सलाहियत रखता है, वही 2 साल के बाद वह दूध जहर हो जाता है।
2 साल के बाद जिन माओ ने अपने बच्चों को दूध पिलाया वो बच्चों के पेट में जहर डालती है, वो बच्चों के लिए डाइन और कातिल है, वो बच्चों की सेहत का दुश्मन है, वो जो 2 साल के बाद अपना दूध बच्चों को पिलाती है। इसलिए अक्लमंद माएँ 2 साल शुरू होने से पहले से ही वह दूध छुड़ाने की तरकीब करती हैं, चाहे जिस तरह से भी बच्चा छोड़े।